आपकी अदालत में अगला एपिसोड। आपकी अदालत में सामना के संपादक संजय राउत पर इल्जाम है कि ये अपनी कलम से जहर उगलते हैं। जब आपके संपादकीय पढ़ते हैं, और आजकल तो आपने देखा है कि कोई छोटा सा बयान दे देता है उस पर केस हो जाता है, उस हिसाब से हो तो आपके ऊपर तो रोज केस होना चाहिए। होने दो, केस होने दो ना। अगर लोगों को लगता है मेरे पे केस डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। हजारों केस मेरे पे चल रहे। जब 92 में दंगा हो गया था मुंबई में तो मेरे पे 160 केस चल रहे थे उस वक्त। मेरे एडिटोरियल्स में लिख रहा था, मैं बोल रहा था। अदालत में अगर कोई जाकर मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है। झूठा कहने का तो मौका ही नहीं होता। जैसे नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। आपने क्या कहा? मातोश्री से मत खेलो, जमीन में 20 फुट गाड़ दिया जाएगा। हाँ, मैंने कहा था। हाँ, कहा था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा था कि मातोश्री से मत खेलो। ये सिर्फ नवनीत राणा के लिए नहीं कहा था, मैं जनरल स्टेटमेंट था कि मातोश्री से मत खेलो। ये हमारे लिए एक पवित्र जगह है जहाँ बाला साहब ठाकरे बैठते थे। वो मेरे लिए, हमारे लिए पवित्र जगह है। उनसे मत खेलो, वहाँ राजनीति मत करो। आप आपकी जो राजनीति है, हनुमान चालीसा आप भूल गए कि आप कहा इतने देश में संकट है, महाराष्ट्र में इतना सब कुछ हो रहा है, अब ने हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। जमीन में गाड़ देने का क्या मतलब? हाँ, असली भगवान तो जमीन के नीचे है ना। जाकर देखिए, हम आपको भेज देंगे। जब वो और उनके पति अपनी बात कह रहे थे तो आपने कहा ये बंटी बबली हैं। हाँ, बंटी बबली है, सबको मालूम है। देखिए, ये कोई जोकर का खेल नहीं है राजनीति। ठाकरे परिवार है, शरद पवार साहब का परिवार है, महाराष्ट्र में बड़े बड़े परिवार है। आप उनके साथ इस प्रकार के काम मत करिए कि अप्रतिष्ठा हो। लोगों की श्रद्धा है, ऐसे बहुत से परिवार महाराष्ट्र में है, देश में है। लेकिन आप प्रतिष्ठा छोड़ते कहाँ हैं? आपने नारायण राणे को कहा कि हम तुम्हारे बाप हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने हमारे बाप को कभी छोड़ा नहीं ना, बाला साहब ठाकरे को। एक ही बाप होता है ना राजनीति में, जो हमारा बाला साहब ठाकरे जी है। हमने कभी हमारे बाप को छोड़कर दूसरा बाप नहीं पकड़ा है, और बाप बदले भी नहीं हमने। एक ही बाप है। जो लोग बाप बदलते हैं उसको तो मैं यही भाषा में कहता हूँ कि बाबा हम बाप है आपके। आप उनको कह रहे हैं कि आप डर के भाग गए, उसमें गलत क्या है? आप जो मुझे सवाल पूछ रहे अदालत में, मैं जवाब भी दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये पूछा है कि आप बोला है कि आप डर कर भाग गए, तो ये सही है, डर कर ही भाग गए सब लोग। बाकी तो सब बहाना है। आइडियोलॉजी, उद्धव ठाकरे, ये वो संजय राउत, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने बनाकर भाग गए। असली कारण है डर के मारे भाग गए। चलिए, ये तो राजनीति के लोग हैं। कंगना रनौत, हाँ, तो वो तो एक्टर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर है वो। आपने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। मैं क्यों चलाऊं? और सामना में छापा उखाड़ दिया। हाँ, तो जो उखाड़ दिया वो न्यूज आ गया। सामना अखबार है, सामना एक अखबार है। सामना की हेडलाइन का एक अपना एक वजूद होता है कि सामना के हेडलाइन आज क्या है। लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सामना में क्या लिखा है, एडिटोरियल क्या है और क्या है। पूरे देश में पढ़ा जाता है, रीजनल लैंग्वेज में आता है, लेकिन पूरे देश में पढ़ा जाता है। तो एक चैलेंज दिया था उस लड़की ने। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के आपके बाप का है। हाँ, हमारे बाप का है। उन्होंने कहा था क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आपने उखाड़ दिया। बात ऐसी है, ये झगड़ा कब शुरू हो गया? आप हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर दीजिए, हम जरूर ये बात मानेंगे कि लोकतंत्र में इस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। ये कौन है? शानी? मुंबई का पाकिस्तान हो गया है? हमने मुंबई का पाकिस्तान होने से बचा दिया है बाला साहब ठाकरे ने बार बार। ये दाऊद के गैंग से हमने लड़ाई की, हमारे लोग मारे गए हैं। क्या मालूम है एकनाथ शिंदे को, जो बोला है ना दाऊद दाऊद दाऊद, ये दाऊद की गैंग,
ये पाकिस्तान की गैंग से लड़ते लड़ते 1992 में हमारे 140 लोग मारे गए। उस मामले में मेरे पे 40 केसेस हो गए। हम अभी भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। ये और बोलेगी मुंबई का पाकिस्तान हमने किया, क्या उसको अक्ल है? भाई शिंदे जी तो कहते हैं आपने जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लिया, उन्होंने तो आपकी सरकार ही उखाड़ दी। हाँ, अभी देखिए, उखाड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब उखाड़ने की बारी हमारी है और हम जब उखाड़ेंगे तो वापस खड़े नहीं रहेंगे। उखाड़ने की बात मैंने सुनी थी, आपने कहा था कि इस दिवाली को पटाखे चलेंगे, इस दिवाली को 22 विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, शिंदे की सरकार गिर जाएगी। अब तो होली आ रही है। देखिए, दिवाली की बात अगर होगी, आप बोलते हो दिवाली तो मैं जेल में मेरी कटी है, मैं जेल से कहाँ ये बात करूँगा? मेरे नाम से किसी ने बयान देगा? हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि ये सरकार फरवरी या अप्रैल का महीना नहीं देखेगी, ये मैंने ज़रूर कहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट चल रहा है हमारा, और मैंने कहा ना कि हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं जिसने पार्टी छोड़ी है। ये सब लोग डिस्क्वालीफाई, एकनाथ शिंदे से लेकर सभी 40 लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इसी को वो कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने। नहीं, ये सपने नहीं, ये सत्य है। हम लोग सोते ही नहीं तो सपने कहाँ से देखेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके तो ठाकरे परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो आप कारण बताएंगे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग क्यों हुए थे? उनकी इच्छा। घर में 2 भाई 4 भाई होते हैं, अलग अलग घर बना लेते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए काम करने का। उनको लगा मुझे अलग से कुछ करना है तो करने दीजिए। तो कर क्यों नहीं पाए कुछ अलग से? नहीं कर पाए ना, यही तो बात है। अगर उनको लगता था कि मेरे में बहुत क्षमता है और मुझे इस पार्टी में, शिवसेना में मेरी क्षमता के मुताबिक मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो खुद की पार्टी बनाई। अगर खुद की पार्टी बनाई तो चलाना चाहिए था। अब उनके पास कुछ है, कभी बीजेपी के साथ, कभी उनके साथ चलता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सबको लगता है मेरे में क्षमता है। शिंदे को लगता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, मुझ में क्षमता। राणे को लगता था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बनूंगा। क्षमता है ना, तो आप जाकर बाहर दिखाओ क्षमता। लेकिन आपने राज ठाकरे अपने अंदाज में, अपने बोलने में बाला साहब ठाकरे का रिफ्लेक्शन उनमें दिखता है। नहीं, देखो, जॉनी लीवर भी सबकी नकल करता है। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छी नकल करता था, आपको मालूम है। वो जो एक है पाल, सुनील पाल, मैं हमेशा नकल देखता है। हम लोग बाला साहब को ये नकल बहुत अच्छे लगते थे, सबको बुलाकर वो दरबार सबका करते थे। तो बाला साहब के नकल और भी लोग करते हैं कभी कभी, ऐसे नहीं ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब बाला साहब ठाकरे बन गए। मैं ठाकरे साहब जैसा लिखता हूँ, बाला साहब जैसा। लोग बोलते रहे आप तो बाला साहब जैसे लिख, नहीं, बाला साहब ठाकरे की है, नकल नहीं करता हूँ। Sir, it wouldn't be wrong to say that political plots nowadays are quite synonymous to movies. मतलब एक हीरो, एक विलन और एक enchanting सा प्लॉट। तो आपने बाला साहब जी पे फिल्म बनाई, तो अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक फिल्म एकनाथ शिंदे पे? नहीं, अब तो कुछ लायक नहीं बने कि मैं फिल्म बनाऊँ उनके ऊपर। लेकिन मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर। जॉर्ज फर्नांडिस, आप उनके बारे में समझ लीजिए। एक ऐसा शख्स इस राजनीति में हो गया है, जॉर्ज साहब। वो कभी डरा नहीं किसी से, ना इंदिरा गांधी से डरा ना और किसी से डरा। ऐसे लोग भी राजनीति में थे इस देश के। बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज साहब, जो कभी किसी से डरते नहीं थे राजनीति में, चाहे जेल में चले जाए, कुछ भी हो। तो जॉर्ज साहब के ऊपर मेरा काम चल रहा है कि आने वाले जो पीढ़ियाँ है उनको समझना चाहिए ये लोग भी राजनीति में थे। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस फिल्म बना रहे हैं, वो वाकई में एक आइडियल नेता थे और कितना सादगी से वो जिंदगी जीते थे, हमने देखा है। आज हमने मुकदमा चलाया संजय राउत पर। सवाल पूछे संजय राउत से। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रामकृपाल सिंह के फैसले का। संजय राउत जी पर बहुत सारे सवालों की बौछार की गई और उन्होंने बेबाक लहजे में जवाब दिया। एक बात तो मैं कहूँगा आज संजय जी की तारीफ में कि संजय जी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की तरह वही संजय हैं, चाहे वो आपकी अदालत में हो, चाहे वो राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो।
उनके रूप में कोई बदलाव नहीं है। जो भी उन पे सवाल उठाए गए उन्होंने अपने हिसाब से बड़ी बेबाकी से उसका जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा, जो मैंने हमेशा से, मैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं जो लोग, उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि जीवन का मूल उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। राजनीति में भी सफलता जो है वो एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तो अल्टीमेटली समाज की सेवा ही होता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि समाज में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे माध्यम से कि जिस पर समाज उंगली उठाए या उसको लगे कि हम समाज का कोई आज का जो स्तर है उस पर कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मेरी सलाह, सिर्फ अपेक्षाएं हैं, बाकी आज के जितने भी आरोप रहे उसको उनको ससम्मान बरी किया जाता है। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि संजय राउत इसी बेबाकी से अपनी बात कहते रहेंगे, इसी हिम्मत से अपनी कलम चलाते रहेंगे और राजनीति में निडर होकर काम करेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।